एक गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था जो भगवान के नाम लेने से चिढ़ता था। यहाँ तक कि जो लोग भगवान का नाम लेने वाले थे उनसे बात करने पर भी वह राजी नहीं था और वह भगवान का नाम लेते के साथ में भड़क उठता था। वैसे ही अपने जीवन यापन करता था। उसके मन में यही था कि न कोई भगवान है न कोई ईश्वर है, ये सब लोग ढोंग करते हैं। एक दिन की बात है कि उसके गांव में कोई साधु महात्मा जी प्रवचन देने के लिए आए। गांव के सभी लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े, परंतु यह नास्तिक व्यक्ति प्रवचन सुनने नहीं गया। प्रवचन कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शाम के समय वह अपने खेत से संध्या के समय वापस आ रहा है। महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं, तब महात्मा जी का प्रवचन उसके कान से टकराया। महात्मा जी कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो जो कुछ जीवन में पाना चाहते हो तब तुम अपने मन में दृढ़ संकल्प करो और दृढ़ संकल्प करके उस कार्य को निरंतर करते रहो, उस कार्य में हमेशा लगे रहो। निश्चित ही एक दिन तुम सफलता को प्राप्त करोगे। यह बात उसके कान से टकराई और उसके दिमाग में गूंजने लगी। वह घर आया और रात को सोने के समय भी उसके दिमाग में यही बात चल रहा था। उसने अपने दिमाग से इस बात को निकालने का, हटाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु वह उसके दिमाग में गूंजता रहा। फिर अगले दिन उसने अपने दरवाजे पे बैठे बैठे इस बात पर भी अपने आप में हंस रहा है कि ये सब ढोंग है, ये सब ऐसे ही है। फिर उसने सोचा कि महात्मा के बात को गलत साबित करने का एक उपाय यही है कि मैं दृढ़ संकल्प करता हूं और ऐसा संकल्प करता हूं जिसका कोई फल की प्राप्ति ही न हो। और उसने देखा कि उसके सामने के दरवाजे के सामने एक कुम्हार रहता है। उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं आज संकल्प करता हूं कि इस कुम्हार का मुंह देखे बिना मैं कभी काम पे नहीं जाऊंगा, गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। और उसने इस संकल्प को रोज दोहराने लगा। जब भी वो उठता उस कुम्हार का मुंह देखने के बाद ही कहीं जाता। यह बात उसने न अपने परिवार से बताई न कुम्हार से बताई और नित्य प्रतिदिन यह करने लगा। महीनों बीत गए, कई महीने बीत गए, फिर कोई परिणाम सामने नहीं आया। कई बार तो ऐसा भी समय आया कि कुम्हार कहीं चला जाता था सगे संबंधी रिश्तेदारी में, तो 2-2 दिन तक नहीं आता था। तो 2-2 दिन तक वह नास्तिक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर ही बैठा रहता था कि जब तक उसका मुंह नहीं देखूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह से चलते चलते एक दिन सुबह उठने में देर हुई और कुम्हार सुबह उठ करके मिट्टी खोदने के लिए गांव के ही अपने खेत में चला जाता है और मिट्टी खोदता है। उसने देखा कुम्हार है नहीं, तो कुम्हार को ढूंढता हुआ वह चला गया जहां वो मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते हुए कुम्हार को सोने का 4 ईंट मिली और वह व्यक्ति जाकर के उसका मुंह देख लिया। फिर वह वहां से वापस चल दिया, अपने घर आ रहा था। कुम्हार ने इधर उधर देखा, कोई देखा तो नहीं। उसको यह दिखा कि यह व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा होगा। तब उसने उसको आवाज लगाई कि अरे भाई सुनो सुनो सुनो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। वो कुम्हार को और घबराहट हुई कि शायद इसने देख लिया, जो देखना था देख लिया, ये जाकर कहीं राजा से न बता दे तो राजा हमें दंड देंगे और ये जो पाए हैं ये भी चला जाएगा। उसने दौड़ करके उसको पकड़ा
भाई जो देखा है तू आधा ले ले और आधा मैं रख लूँगा। बोला कि नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो देखना था देख लिया। बोला नहीं मेरे भाई, ज़बरदस्त पकड़ करके लाया और उसको कहा कि ये इसमें से आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँगा। तो उसने देखा कि ये तो सोने का ईंट है, तो सोने का ईंट 2 उसको दे दिया और 2 अपने पास कुम्हार ने रख लिया। वह लेकर के चल दिया और घर आकर के वह समझ गया कि संकल्प में कितनी शक्ति है। दृढ़ संकल्प करने पर बिना प्रयास का भी, नियमित जब काम आप करते हैं बिना प्रयास के कि कोई फल की प्राप्ति हो या न हो, निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। और वह व्यक्ति अपने संकल्प की शक्ति को समझ जाता है और अगले ही दिन से उसने अपने गांव में योग तपस्या करने लगा और ईश्वर को बार बार धन्यवाद देने लगा और वह ईश्वर का परम भक्त बन गया और परम भक्त बन करके योग तपस्या में लगा रहा, लोगों का सेवा उपकार में लगा रहा। सब लोग उसको नास्तिक से सब लोग महात्मा जी कह करके बुलाने लगे और वह महात्मा शिवराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।